नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु जैन धर्मोस्तु मंगलम। नविगौरभट्टमानं परमप्राणं जिनं तु सुदेने भोच्छामि अयनसारं सायाननयानदं मीडम्। गुरु अरहद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 24 भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विलास महाराज की। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य श्री गुरुदेव जी विशुद्ध सागर मुनिराज की। परम पूज्य सागर मुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज समेत शिखर की। श्री विश्व सागर मुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के शाहदरा बलवीर नगर महावीर जिनालय में हम बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान की जो वाणी खिली वो ही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। भगवान महावीर स्वामी से जो प्रश्न पूछा था राजा सैनिक ने कि भगवान मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग पर कौन चल सकता है। तो कल हमने जाना था कि जो है वो आचार्य भगवान की वाणी खिली और भगवान की वाणी में उन्होंने जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इन तीनों की जो है एकता ही मोक्ष मार्ग है। और उस मोक्ष मार्ग पर कौन बढ़ सकता है,
कौन उसे प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए बताया था कि जो है एक श्रवण मार्ग है और एक श्रावक का मार्ग है। श्रवण मार्ग जो है, जो मुनिराज हैं, जो साक्षात मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, सो साक्षात मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जो 28 मूल गुण आदि का जो है पालन करते हैं, और जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐसे वह जो है ग्रस्त जो है वह श्रावक धर्म को अंगीकार करते हैं, और श्रावक धर्म को अंगीकार करके वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जैसे भैया आपका नाम क्या है? राजीव जी। राजीव भैया, यदि आपको शिखर जी जाना है, कहाँ जाना है? शिखर जी जाना है, तो मैं भी शिखर जी जाना है और हमें भी शिखर जी जाना है। अब कौन पहले पहुंचेगा? हैं? राजीव भाई या आप लोग जो है पहले शिखर जी पहुंचे। क्यों? क्योंकि आपके पास विशेष सुविधाएं हैं। विशेष सुविधाएं, आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, अथवा प्लेन से जा सकते हैं। ट्रेन से जाओगे तो भी हमसे पहले पहुंच जाओगे, बस से जाओगे तो भी हमसे पहले जाओगे, और गाड़ी से जाओगे तो भी हमसे पहले जाओगे, प्लेन से जाओगे तो घंटों में पहुंच जाओगे, और हम महीनों में पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? महीनों में पहुंचेंगे। तो संसार की यात्रा करना हो तो उसमें आप पहले पहुंच जाते हो। संसार की यात्रा करना हो उसमें आप लोग पहले पहुंच जाते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग की यात्रा करना हो तो उसमें कौन पहले पहुंचेंगे? तो उसमें हम जो है पहुंचे, क्योंकि हम लोग उन यात्रा में आपके पास जो है साधन विशेष है, और इस मोक्ष मार्ग की यात्रा में हमारे पास विशेष साधन है, जिससे कि जो है हम लोग जो है पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, देखा जाए आपकी यात्रा में जो है खतरा है। क्या है? आपकी जो है यात्रा में खतरा है। जरूरी नहीं आप पहुंच जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे वो आप गाड़ी से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे बस से जाएं, और चाहे प्लेन से जाएं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मिराज की जो पैदल वाली जो गाड़ी है 11 नंबर वाली, उसमें रिस्क जो है कम है, रहता तो है, क्योंकि आजकल किसी का पता नहीं रहता है। अपन बच सकते हैं, लेकिन सामने वाला बचाता नहीं है। क्या हम तो बच सकते हैं, हम तो साइड में चल सकते हैं, लेकिन सामने वाला या पीछे वाला वो बचाने की कोशिश नहीं करता, वो तो ठोक के चला जाता है। इसलिए आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज बहुत अच्छी बात कहते थे। आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले साधुओं को जब भी विहार करना चाहिए, साधु को जब भी विहार करना चाहिए, रॉन्ग साइड चलना चाहिए। साधु को जब भी चलेंगे वो रॉन्ग साइड चलेंगे। क्या चलेंगे? रॉन्ग साइड। क्यों? यदि वो जो है राइट साइड चलेंगे, वो सामने तो देखेंगे, लेकिन वो पीछे का नहीं देखेगा। और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं
अधिकांश वो सब पीछे ठोक के चले जाते हैं, क्योंकि पीछे हमें दिखता नहीं और वो देखते नहीं। क्या? पीछे हमें दिखता नहीं है और वो देखते नहीं। तो इसलिए यदि हम रॉन्ग साइड चलेंगे तो सामने वाले को दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है। हो सकता है वो ना देख करके अनदेखा करे और सीधा ले आए, तो हमें दिख रहा है, हम साइड में हो जाएंगे और हम बच सकते। तो इसलिए जो है साधु के लिए बोले, मैंने कहा ना कि उनके लिए रिस्क कम है, लेकिन रिस्क भी है कुछ %। अथवा आज जो है समय का कुछ पता नहीं रहता है, कब हमारी आयु का पूर्ण समय हो जाए और कब कौन सा कैसा निमित्त मिल जाए। आजकल जो है खान पीन ऐसा हो गया, सारा केमिकल वाला, तो उससे जो है आप तो बचे हो ही नहीं, साधु भी जो है कितना भी सोचे लेकिन वो बच नहीं पाते। कहीं सब्जी में, कहीं दाल में, कहीं पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसमें, आप सब, और वो सब अंदर जाता है और वो हमारे लिए जो है क्या है, जहर है, और उससे अनेक प्रकार की जो बीमारी हो जाती है। और आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है तो साइलेंट अटैक। क्या हो रहा है? साइलेंट अटैक। और उसमें जो है, लेकिन साधु तो साधु हैं, साधु तो साधु हैं, उनकी तो हर समय साधना चल रही है, साधु की हर समय साधना चल रही है। उन्होंने जब से जो है मुनि व्रत को धारण किया, उनकी साधना प्रारंभ हो गई, समाधि भी प्रारंभ हो गई। समाधि मतलब क्या है? जहां पर कोई ना आदि हो, ना व्याधि हो, ना उपाधि है, वो वास्तविकता में समाधि, अथवा जहां समता भाव है। विहार विहार कर रहे हैं, किसी ने एक्सीडेंट भी कर दिया, फिर भी वो किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। हाँ, वो बात अलग है, तो उनके भक्त श्रावक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साधु समता भाव है, वही कष्ट को भी उपसर्ग समझ करके उसको सहन करते हैं, यहाँ तक कि प्राण भी तज देते हैं, लेकिन फिर भी जो है किसी को से नहीं कहते हैं। तो ये तो उनकी साधना चल रही है। और जब हम संलीन समाधि मरण के जो है भेद पढ़ते हैं तो उनमें अनेक भेद हैं, और उसमें तात्कालिक मरण आदि वहां पर भेद है कि साधु संत जो है अचानक किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आने पर उसी समय क्या करते हैं, सबसे क्षमा सबको क्षमा तुरंत है, सबसे क्षमा सबको क्षमा, और जो है क्या अपने समता भाव रखे, सारा सब कुछ जो भी त्याग करना, जैसे करना चारों प्रकार के वैसे त्याग है। या तो आहार किया, आहार करने के बाद अगले दिन तक का क्या कर दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। देखा कि कोई परेशानी आ गई, कोई बचने की उम्मीद नहीं है, तो तुरंत भी, तो उनकी तो हर समय जो है क्या चल रही, साधना चल रही है, तो उनका तो जो है सदमरण होना ही है। क्या यात्रा में जा रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाता है तो उनका तो सदमरण है, क्योंकि उनके परिणाम हम समय उनकी समता भाव उनके पवित्र रहते हैं। कितना भी कष्ट हो, कितना भी पीड़ा, कितना भी वेदना हो, लेकिन उसमें भी वह अपने धैर्य को नहीं छोड़ते, अपने संयम को नहीं छोड़ते हैं, अपनी तपस्या को नहीं छोड़ते हैं, अपने व्रत नियम संयम को नहीं छोड़ते, इसलिए वो अपनी साधना करके वह उसी समय जो है संवेदना धारण करके समाधि करते। तो कहने का तात्पर्य कि ए श्रावक और मुनि दो मार्ग हैं। मुनिराज जो है जब मोक्ष मार्ग पर चलते हैं
तो चतुर्थ काल आदि है तो वह उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। और श्रावक हैं वह यदि मुनि नहीं बनते हैं तो श्रावक तन के साथ न करके परंपरा से मोक्ष, यहाँ श्रावक हैं वहाँ 3 पर्याय प्राप्त हुई, फिर मुनि बनेंगे और फिर मोक्ष चले जाएंगे। ये उनका मार्ग है। कल हमने जाना था कि सच्चा जैनी कौन है। उस सच्चे जैनी की परिभाषा के बारे में जाना था कि सच्चा जैन कौन है। तो जो जैन को जाने, जैन को माने, वो जैन है। अथवा जो 3 काम करता है, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग करता है और प्रतिदिन देव दर्शन करता है, वो जैन। उसके बाद जाना था एक गृहस्थ जो होता है, सदगृहस्थ होता है, वो कौन होता है? बोले जो सद आवश्यक कर्तव्य का पालन करता है। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में, क्या लिखा है? हाथ जोड़िए बार। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। जो सदग्रस्त है, उस सदग्रस्त के जो है आवश्यक हैं, यदि वो सारा आवश्यक का पालन कर रहा है तभी वह सदग्रस्त है, अन्यथा वह सदग्रस्त नहीं है। उसी प्रकार जो मुनिराज है, वो मुनिराज अपने सद कर्तव्य का पालन करते तो वो मुनिराज है, अन्यथा वो मुनिराज। तो सद आवश्यक क्या? देव पूजा। यदि हम चाहते कि हम सच्चे जो है सत भक्त रहे, सदग्रस्त रहे, तो उसे देव पूजा अति आवश्यक, प्रतिदिन देव पूजा करना आवश्यक। जो अवश्य करनी होगे, आप खाना खाओ या ना खाओ, पानी पियो या ना पियो, सो जगो, कुछ भी करो या ना करो, लेकिन देव पूजा जरूर करना। देव गुरु पास्ति, और गुरु हो या गुरु ना हो, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, लेकिन फिर भी हमें गुरु की उपासना जरूर करना है। गुरु महाराज है तो फिर हमें क्या करना है? केवल अष्टद्रव्य से पूजन ही नहीं करना है, अपितु यदि वो आ रहे हैं तो उनको लेने जाना है, विहार कर रहे हैं तो उनको छोड़ने जाना है, और नगर में विराजमान है तो उनके उपदेश आदि सारी उनकी चर्या में सम्मिलित होना है, उनके आहार आदि में भी क्या करना है? पूरा लाभ लेना है। तो वो सच्ची गुरु की उपासना है। ऐसा ना हो कि यहाँ तो हम देव साहब गुरु की पूजा कर रहे हैं और वहाँ मुनिराज आ रहे हैं, उनको ले नहीं रहे। मुनिराज जा रहे हैं और हम तो क्या कर रहे? हम तो पूजा कर रहे हैं, पूजा करनी है, और मुनिराज जा रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं जा रहा है। मुनिराज उपदेश कर रहे हैं और बस लोग क्या करें? कोने में बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, ऊपर बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। क्या कर रहे भैया? स्वाध्याय कर रहे। ये क्या है? तो स्वाध्याय का नियम है। ध्यान रखना, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं यदि मुनिराज का उपदेश हो रहा है, धर्मोपदेश हो रहा है, धर्म देशना हो रही है, आप सारे काम छोड़ देना। पूजा कर रहे हैं, पूजा छोड़ देना। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा छोड़ो, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय छोड़ दो, लेकिन उपदेश जरूर सुन लेना। क्यों? क्योंकि जो उनका उपदेश है, हो सकता आप जीवन भर पूजा करते रहें और पूजा करते करते आप कितनी सारी द्रव्य चढ़ा देना, आप कितनी जिनवाणी को जो है पलटते रहना, जरूरी नहीं तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन यदि आपने मुनिराज के उपदेश सुन लिए, एक बार उपदेश सुन लिए, और वो उपदेश आपके लिए क्या होगा? आपके जीवन को बदल देगा। आज जितने भी साधु संत वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो सारे साधु संत जो है किससे बन रहे हैं? गुरु के उपदेश। यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये
जोड़ी आप देख रहे हैं, पिता पुत्र की जोड़ी क्या है? पिता पुत्र की जोड़ी है। जैन धर्म में हमारे यहाँ गुणों के लिए सम्मान है, गुणों के लिए सम्मान। मतलब मुनि कोई पुत्र यदि मुनि बन गए हैं, चुल्लक एलक बन गए हैं, ब्रह्मचारी बन गए हैं, और पिताजी यदि गृहस्थ में है तो क्या होगा? बोले जो है पिताजी को भी बेटे को क्या करना पड़ेगा? अब वो बेटा नहीं है, वो तो मुनिराज है, वो जग के बेटा हो गए। अब वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो जग का बेटा हो गया है, जग का पालनहार हो गया है। तो इसलिए पिता भी क्या कर रहा है? उन बेटे को नमस्कार कर रहा है। अब देखिए वो मुनिराज पिताजी हैं, लेकिन उनको मुनिराज को नमस्कार, क्योंकि ये बड़े हैं। क्या है? ये बड़े हैं, इनको नमस्कार। ये हमारा जैन धर्म है, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार। तो इन्होंने भी जो है गुरुओं के उपदेश सुने होंगे, और उपदेश सुन करके वैराग हो गए, आज यहाँ पर बैठे। हो सकता है ये बाबा बैठे हैं, कल बता रहे थे, बोले हम राशि दलितपुर जाते थे, और जो है कोई पान वाले थे, उनके खूब पान खाते थे, सब कुछ करते हैं, ये भी महाराज सब कुछ करते होंगे। लेकिन जैसे गुरुओं का उपदेश सुना है, वैराग हो गया और सब कुछ छोड़ दिया। जहाँ बड़े बड़े बच्चे लोग हैं, बड़े बड़े बच्चे होते, वो अपने माता पिता को छोड़ते नहीं। बोले हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जाने देंगे। या माता पिता अपने बच्चों को नहीं जाने देते। और यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने अपने बच्चे ने माता पिता को छोड़ दिया। जिन पिताओं ने 20 साल 25 साल 30 साल इनकी पूरा ध्यान रखा होगा, पूरा लालन पोषण किया, पूरी जिंदगी लगा ली, और एक झटके में उनको क्या कर दिया? छोड़ के आ गए। ये नहीं सोचा कि जो है बुढ़ापे में हमारे पिताजी का क्या होगा, हमारी माता का क्या होगा, लेकिन छोड़ दिया। वैराग। कभी जो है पिताजी बेटे को छोड़ के आते, कभी पत्नी पति को छोड़ गया, पति के पत्नी को छोड़ के आ जाते। यही तो हमारा वैराग है, यही तो जैन धर्म है। तो इसलिए मैं क्या बोला, गुरु उपासना। जब भी हमारे नगर में गुरु आए तो क्या करना है? उस समय अन्य सारे काम छोड़ करके उन गुरुओं की जो है जो चर्या में सहभागी हो जाना। तो ये क्या है? गुरु उपासना है। स्वाध्याय, क्या स्वाध्याय? ध्यान रखना। देखिए, स्वाध्याय एक ऐसा जो है विषय है, ऐसा कर्तव्य है कि साधुओं के लिए भी कह दिया कि तुम्हें स्वाध्याय करना है, और श्रावक के लिए भी कह दिया कि तुम्हें भी स्वाध्याय करना है। यदि मुनिराज को अपने 28 मूल गुणों का पालन करना है तो उनको स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वह अपने कृति कर्म का पालन 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर पाएंगे। और यदि श्रावक के लिए अपने अष्टमूल गुणों का पालन करना है, अपने जैनत्व का, हम जैन हैं, जैन धर्म का पालन करना है, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना है, तो उन्हें भी स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय, जहाँ से अपनी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो, वो स्वाध्याय है। तो ऐसे उस स्वाध्याय को हमें करना है, और दोनों के मुनियों को भी करना है, श्रावक को भी करना है, आवश्यक है। तो मैं बता रहा था, यदि मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं तो आप यहाँ वहाँ जाकर के स्वाध्याय नहीं करना, यहाँ बैठ कर वहाँ, अभी तो मुनिराज का उपदेश हो रहा, वहीं बैठ जाना।
क्योंकि मुनिराज जो उपदेश देते हैं कोई संसार की बातें नहीं बताते हैं, उनका धर्मोपदेश होता है। और धर्मोपदेश किसको होता है? इन 7 तत्वों पर, 6 द्रव्यों पर, पंचास्तिकाय पर, 9 पदार्थ पर, अथवा कोई भी विषय उस पर जो है मोक्ष मार्ग पर जो उपदेश हो रहा है, तो उस पर उपदेश हो रहा है। तो इसलिए जो है, और आपने पढ़ा होगा आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में जो है 9वें अध्याय में एक सूत्र दिया। जब वहां पर जो है 12 तपों का वर्णन करें, और 12 तपों में एक अंतरंग तप स्वाध्याय है। जब स्वाध्याय का कथन करें तो वहां पर उन्होंने जो है स्वाध्याय के भेद के वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाय, और अंत में क्या दिया है? धर्मोपदेश। क्या है? धर्मोपदेश। अब मुनिराज के यदि उपदेश सुने तो वो भी क्या है? स्वाध्याय के एक भेद में धर्मोपदेश स्वाध्याय है। क्योंकि मुनिराज का जो है वो चल रहा है उपदेश, वो धर्मोपदेश है, धर्म देशना है। इसमें धर्म की बातें चल रही है, शास्त्र की बातें चल रही हैं, आगम की बात चल रही है, तो वो धर्म उपदेश है। तो वो स्वाध्याय की आप उसका नियम आपका उसमें पालन हो जाएगा। और तो इसलिए मैं प्रवचन आदि जो अन्य कार्य छोड़ करके प्रवचन को क्या कर लेना चाहिए? प्रवचन को सुन लेना, वो ही हमारा स्वाध्याय है। हाँ, ये बात अलग है, इसके बाद प्रवचन के बाद यदि आपको पास समय मिले तो जो आपने ग्रंथ लगा रखा है, हो सकता है आप लोग ग्रंथ लगाते हैं कि भाई ग्रंथ हम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो यदि आपके लिए समय मिले प्रवचन के बाद तो फिर आप थोड़ा सा वो ग्रंथ का भी स्वाध्याय कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका वो नियम भी हो। और यदि किसी विशेष परिस्थिति में हो सकता है आपको प्रवचन सुने, फिर हो सकता है मुनिराज के साथ आहार में जाना पड़े, फिर हो सकता है कोई क्लास में बैठना पड़े, कोई गुरुभक्ति में बैठना पड़े, या भैया भक्ति में करना आदि आदि कुछ बिहार भी करना पड़े। और ऐसी अवस्था में अगर नहीं भी हो पाए, लेकिन गुरु के उपदेश सुन लिए तो वो आपका स्वाध्याय निश्चित हो गया। तो इसलिए स्वाध्याय वो आपको करना है, ठीक है ना। तो इसलिए देव पूजा, गुरु वास्ती, स्वाध्याय, और उस पर जब हम स्वाध्याय करते हैं, जितने समय हम स्वाध्याय करते हैं, क्या हो रहा है? उस स्वाध्याय करने से हमारे अंदर भाव होते हैं कि हमें संयम को धारण करना है। क्या करना है? संयम को धारण करना है। और संयम क्या है? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। भैया हमें मालूम पड़ गया कि जो है 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव होते हैं। इनको कष्ट देंगे तो हिंसा होगी, या इनको हम मारेंगे तो दोष लगेगा। तो वो क्या करते हैं? उन सटकाए के जीव की वो क्या करते हैं? यथा योग की रक्षा करते हैं। तो प्राणी संयम। और ये हिंसा आदि कैसे क्यों होती है, किस कारण से होती है? दिन रात तो हिंसा आदि करे, आराम साराम करे, वो किस लिए करे? वो पंच इंद्रिय के विषय जो है ना, 5 इंद्रिय के विषय अथवा मन जो कहता है वो करते, इंद्रियां जो कहती है वो उन करते, उसमें सारे दोष लग जाते हैं। इसलिए बोल दिया कि आपको 5 इंद्रिय और मन को धीरे धीरे, कल बात चली थी ना, धीरे धीरे क्रम से उसको बस में करना है, कंट्रोल करना है। तो ये क्या है? इस संयम है। अथवा जितने समय के लिए मंदिर बैठे हैं, हम कुछ भी आराम साराम नहीं करें, कहीं वहाँ जा नहीं रहे, उतने समय के लिए हमारा क्या करिए? या इंद्रिय संयम, प्राणी संयम का पालन करेंगे। हम जब तक मंदिर में रहेंगे तो पालन करें। तो ये संयम है। और उसके बाद तप करें। श्रावक है, अष्टमी आती, चतुर्दशी आती है, यथा योग क्या करता है वो? कोई उपवास कर लेते, इनकी शक्ति है, इनकी शक्ति नहीं उपवास की, कोई नीरस कर देता है,
कोई एकासन कर देता है, कोई हरि का त्याग कर देता है, कोई अनाज का त्याग कर देता है, कोई एकादशी का त्याग कर देता है, अथवा कोई ना कोई वस्तु कुछ ना कुछ आज हम जो है एक सब्जी कम लेंगे या एक कुछ भी वो नियम ले लेता है। ये भी क्या है, इसका तप है। क्या है? तप है। यहाँ तक चलो इतना भी नहीं कर पाए तो वो यदि कोई व्यक्ति होता है वो उसने नियम ले लिया कि आज हम अष्टमी है, चतुर्दशी है, हम बाहर का बना हुआ नहीं खाएंगे, अथवा रात में नहीं खाएंगे, जमीन कंद आदि नहीं खाएंगे। तो ये भी उसकी क्या है, इतना भी उसने कर लिया तो वो भी उसकी एक तपस्या है। क्या है? तपस्या है। और मैं तो कहता इतना भी ना कर पाए। जैन कितना सरल है, हम तो कठिन मान लिया है। कितना सरल है, बोले जो है जब हम सोते हैं ना, क्या जब सोते हैं तो हम त्याग कर दें कि जब तक हम सोएंगे, क्या जब तक हम सोएंगे तब तक का हमारा सब कुछ त्याग है। और उतने में कुछ भी हो गया चलेगा तो त्याग में आपका मरण होगा। ठीक है ना? कितना सरल। आपने भोजन कर लिया, आपने जो भोजन करना पानी पीना जो कुछ करना कर लिया, अब जब तक दोबारा नहीं करेंगे तब तक का त्याग। अब इसमें क्या लग रहा आपका? कुछ लग रहा? हर लगे न फटकरी रंग चोखो होगो, कुछ भी नहीं करना। भोजन किया, जब तक दोबारा नहीं खाएंगे तब तक का त्याग। अब वो चाहे भले 1 मिनट बाद खाओ, लेकिन तब तक तो आपका 30 सेकंड तक का त्याग है ना। तो वो त्याग है, तो वही नियम है। आप ये कपड़े पहने हो, ठीक है ना, जब तक हम दूसरे ना बदले तब तक सबका त्याग। क्या लग रहा है इसमें? कुछ लग रहा है, लेकिन फल मिल रहा है। समझ रहे ना? तो इतना हमारा सरल जैन धर्म है, उसको हम जो है हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए हम उसको कट बहुत त्याग और दूर भाग जाते हैं। बहुत सरल है। तो इसलिए मैं क्या करना है, तप, और उसके बाद संयम हो गया, और तप, और अंत में दान। क्या? दान। पूजा करते ना, दान जो है, दान 4 प्रकार के, 4 संग को है। शास्त्र क्या बोलते हैं, आहार शास्त्र अभय आहार, इसका बोलते हैं कुछ आहार दान, शास्त्र दान, अभय दान आदि जो है, औषध दान, ये दान करते हैं ना। किनके लिए करते हैं? तो ये 4 जो है दान हम जो है करते हैं। तो ये 4 दान हैं, तो ये दान जो है करना है। ठीक है ना भैया? चश्मे वाले भैया, क्या नाम है? खड़े हो जाओ। सचिन भैया, क्या करते हो? ठीक, अच्छा आप जॉब करते हैं कहाँ? बोलो। आनंद कड़कड़ुमा। मान लीजिए आप वहाँ जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, या तो बाइक से जाओगे या गाड़ी से जाओगे या फिर मेट्रो से जाओगे। किससे जाओगे? गाड़ी से। ये हमारे भैया सचिन भैया घर से निकले गाड़ी से ऑफिस के लिए, और रास्ते में जो है जो पड़ता है ना शायद आदि, क्या है, छोटा बाजार आदि, वहाँ रास्ता है ना वहाँ जाने के लिए, या विश्वास नगर में रास्ता पड़ता है। तो वहाँ से निकल रहे हैं और ये क्या देखते हैं, जो आनंद विहार के पास जो मॉल है, कौन सा है? हाँ जो भी है मॉल है, मॉल के पहले क्या देखते हैं, एक जो गाय या एक छोटा सा प्राणी, मतलब कुत्ता बोलो, एक कुत्ता है वो घायल अवस्था में पड़ा है। अब इन्होंने गाड़ी में से देख लिया कि ये कुत्ता घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, खूना खून आदि हो रहा है, इनके अंदर दया आ गई और इन्होंने क्या किया, पहले तो फोन लगाया
बुलाया कोई गाड़ी वाले को जो आया ले जाए, जो जानवर को ले जाए। जब देखा कोई नहीं आया, इन्होंने गाड़ी उसको उठाया और अपनी गाड़ी में लिया और कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो क्या कर दिया, और वहाँ पर आपने उनको क्या कर दिया, दवाई आदि करा दी। तो कौन सा दान करा दिया भैया? अभय दान। और एक और भी तो हुआ ना क्या, क्योंकि जान बचा ली। वहाँ हो सकता है मर जाता, लेकिन आपने उसकी जान वहाँ हॉस्पिटल लेकर तो जान ही बचा दी और उसे कर दिया, आपने दवाई करा दी। तो और आपको लगा कि वो भूखा है तो आपने कुछ मंगा के बाजार से और उसको खिला दिया। तो कौन सा दान हो गया? आहार। आपको लग रहा है कि उसको जो है कोई कष्ट हो रहा, पीड़ा हो रही है और वो जो है उसको वेदना हो रही है, और आपने उसको क्या सुनाया? नमो का। तो कौन सा दान हो गया? ज्ञान दान। ये हो गया ना, मतलब जो है खिलाया तो जो है आहार दान, दवाई कराई औषध दान, ठीक, और जान बचाई अभय दान, और नमो का मिश्रण तो ज्ञान। कितने हो गए? 4। ये बल भी नहीं है, कितने उससे आ गए, बड़े ज्ञानी तो हार दान तो मुनि महाराज। अरे सुनो, माइक बंद करो, अब समझ में आई तो ये कितने होशियार है कि बलवीर नगर वाले कि इन्होंने जो है एक कुत्ते में 4 प्रकार के दान करा दिए। और वहां पढ़ते हैं दान 4 प्रकार के 4 संग को क्या कीजिए भैया, 4 प्रकार का दान का 4 संग। मूलाचार में आचार्य पट्टगिर स्वामी कहते हैं एक गाथा के माध्यम से कि चतुर्विध संग कौन है। चतुर्विध संग क्या है? तो वहां बोला उन्हें ऋषि मुनि यति अनगार। क्या? ऋषि मुनि यति अनगार एक चतुर्विध संग है। कौन है? ऋषि मुनि यति अनगार। ऋषि कौन? बोले जो रिद्धियों से संपन्न है। क्या है? जो रिद्धियों से संपन्न है वो ऋषि है। क्या है? जो रिद्धियों से संपन्न है वो ऋषि है। जो 64 रिद्धियां आती हैं, या मुख्य रूप से 8 रिद्धियां हैं, 8 के ही है 64। तो जो रिद्धि से संपन्न है वो ऋषि है। मुनि कौन है? मुनि कौन? जो मौन रहते हैं वो मुनि है। क्या? जो मौन रहते हैं वो मुनि है। आप सुना वो तीर्थंकर दीक्षा लेते, तीर्थंकर भगवान, और दीक्षा लेकर के क्या हो जाते हैं? वो मौन हो जाते हैं। बोले तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी है और दीक्षा ली 4था ज्ञान बना, पर्याय ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी वह बोले नहीं, मौन रहे। क्या रहे? मौन रहे। और कब तक मौन रहे? जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो बोले वास्तविकता में सच्चे मुनि हैं तो गुणी हैं। तो क्या फिर हम लोग मुनि नहीं है क्या? हैं? मुनि नहीं क्या? बोले आप भी मुनि हैं। तो फिर आप तो बोलते हो, आप कह रहे मुनि जो मौन है तो वो मुनि है। तो आचार्य पूज्यपाद आदि अनेक आचार्य कहते हैं भ्रूमनतीना ब्रूते, भ्रूमनतीना ब्रूते, बोलते साधु बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। साधु बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बोलते हैं वो अपने अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, सत्य धर्म का पालन करते हैं, सत्य महाव्रत का पालन, असत्य नहीं बोलते कभी भी। या तो मौन रहेंगे या बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं? सत्य धर्म का पालन। दूसरे जो है वो अपनी भाषा समिति का पालन करते हैं।
क्या करते हैं? भाषा समिति। और भाषा समिति क्या है? हित मित प्रिय वचन। बोले जैन धर्म के साधुओं में और अन्य साधु में यही अंतर है कि जैन धर्म के साधु जब भी बोलेंगे हितकारी बोले, कल्याण हो, क्या हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, धर्म वृद्धि हो, ये बोलते ना, धर्म वृद्धि रस्तु तथास्तु, ये बोलते कल्याण मस्त, कल्याण हो जाओ, ये बोलते। कभी ये नहीं कहते तेरा अकल्याण हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरा विनाश हो जाए। कभी तुमने नहीं सुना कोई जैन साधु की बात? जैन साधु कभी नहीं, क्योंकि उनकी समिति है, भाषा समिति है। और भाषा समिति क्या बोलेंगे? हित मित प्रिय वचन। जब भी बोलेंगे वो हितकारी वचन बोलेंगे, जब भी बोलेंगे वो क्या बोले? मित मतलब सीमित, अनावश्यक। आपने देखा साधु, कभी भी चले जाओ उनके पास, आपने क्या करेंगे? वो अध्ययन कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, तत्व चिंतन कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, या लेखन कर रहे हैं, और या फिर जो है तत्व चर्चा कर रहे होंगे। संसार की चर्चा नहीं, तत्व चर्चा कर रहे हैं। समझ गए ना? तो इसलिए साधु क्या करते हैं? हित मित सीमित वचन, जितना आवश्यक है उतना बोलते हैं, बाकी वह मौन हो जाते हैं। तो हित मित, और अंत में प्रिय वचन। जब भी बोलते हैं प्रिय वचन, अप्रिय वचन नहीं बोलते। आपको पता है महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत क्यों हुआ था? केवल एक शब्द के कारण महाभारत हो गया था, और वो शब्द क्या था? अंधे के अंधे होते। तो वो लाक्षागृह में गए, ऐसा वो महल था जहां पर उनको जो है क्या, जहां पता ही नहीं पड़ा कि है, जहां पानी था वहां उन्हें लगा कि फर्श हो, जहां फर्श था वहां पानी जैसे। तो दुर्योधन गिरते गिरते बचा, तो वहां झरोके से वो देख रही थी, उसने कहा अंधे के अंधे होते हैं। कहते हैं गोली का घाव भर सकता है, गोली का घाव भर सकता है, लेकिन बोली का घाव, ये सास और बहू बैठी ना, इनमें क्यों झगड़ा रहता है? सास ने ऐसा कहा था, मौका मिलने दो, अच्छी सबक सिखाएंगे। या बहू ने ऐसा कहा था, मौका मिलने दो, अच्छी सुनाएंगे। पूरे भरे बैठे रहते हैं, क्या भर के बैठे रहते हो, जैसी मौका मिले पूरे बम का गोला छोड़ देते हैं, करते ना? नगर की वो तो अच्छी है, चिंता नहीं, आगे तो वहाँ मौज में जाके कहेंगे, क्योंकि आज में आहार करना है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? साधु जो हित मित प्रिय वचन, जब भी बोलेंगे प्रिय वचन। शब्द संवार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द अमृत करे, एक हृदय में भाव। समझ गया? तो शब्द को संवार, अच्छी मधुर वचन बोली, प्रिय वचन बोली जो अच्छी लगे। यदि आप किसी कोई दुखी व्यक्ति है, उसके दुख को दूर कर पाओ, अच्छी बात है, लेकिन दुख को बढ़ा नहीं दे। अन्यथा हम लोग क्या करते? कोई व्यक्ति जला हुआ कटा है, उसमें मलहम तो नहीं लगाएंगे, उसमें नमक मिर्ची बातों की या उसकी जो है छिड़क देते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें हित वित प्रिय वचन। आपने सुना होगा, कोयल काको देते हैं, कौआ काका ले, और मीठी वाणी बोलकर सबका मन हर ले। बोले एक कौआ होता है, एक कोयल होती है, दोनों का शब्द से है, दोनों काले हैं,
लेकिन दोनों में अंतर कितना है? एक कोयल की वाणी को दूर दूर से लोग सुनने आते हैं, इंतजार करते हैं, और कोई जो कौवा बोलता है तो लोग उसको उठ करके वहां से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल की मधुर वाणी होती है और कौवे की कर्कश। आप चाहती हो सासू जी इतनी बैठी, आप चाहते कि हमारी बहू हमारा ध्यान रखे, तो उसको भैया चाशनी वाली जो है अच्छे शब्द बोला करे, चाशनी मिला मिला के हैं। वैसे हमारे शहद नहीं खाते हैं, कभी शहद लपेट लपेट के, तो ऐसी चाशनी लपेट लपेट करके उनको अच्छे बढ़िया मधुर शब्द बोलो, ठीक है ना, जिससे कि वो तुम्हारी बहू रानी है, खूब तुम्हारी सेवा करे, खूब ध्यान रखे। बोले हमारी दुनिया में हमारी सासू अच्छी है, और सासू क्या है तो हमारी माँ है। क्या जब वो कहे, बहू कहे कि हमारी जो है इस सास में माँ है, ठीक है ना, तो समझ लो आपका जीवन धन्य हो गया, फिर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो इसी प्रकार जो है बहू भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं सास तो बढ़िया चाशनी में लपेट लपेट के बोली हो, तुम जो है नमक लपेट लपेट के बोलो हैं, या मिर्च लपेट लपेट बोलो, तो वो बहू आप लोगों को एक ही ध्यान है, आपको भी ध्यान रखना है कि हमारी सास ही मधुर बोले है, धीरे बोले है, तो हम भी मधुर बोले, धीरे बोले, जिससे कि हमारे संबंध में, परिवार में मधुरता रहे, आपस में प्रेम संबंध रहे। क्योंकि जो है लेना तो साथ में ही है, चाहे हंस के रहो, चाहे रो के रहो, चाहे जो है लड़ के रहो, हैं, चाहे मिल कर के रहो, रहना तो है ही है। तो क्यों ना हो, छोटी सी जिंदगी है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए जो है क्यों ना है उसको हम जो है आपस में। तो कहने का था, साधु क्या करते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, वो नहीं बोलते हुए भी, क्या बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, उनको बोलने का दोष नहीं लग रहा है, अनावश्यक नहीं बोल रहे, जितनी आवश्यकता उतनी बोले, अन्यथा अपना मौन। तो ऋषि मुनि यति जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और यत्न कर रहे हैं कर्मों को क्षय करने का, क्या कर रहे हैं, कर्मों को क्षय करने का यत्न कर रहे हैं, अपने जो है 28 गुणों का पालन करने के लिए यत्न कर रहे हैं, उत्तम गुणों का पालन करने के लिए यत्न कर रहे हैं, वो यति है। क्या है? यति, ऋषि मुनि यति। और चौथा है अनगार। क्या है? अनगार। आप कौन हो? आप कौन हो? बोलो। सागार। क्या बोलो? सागार। आप लोग क्या हो? सागार हो। और हम लोग क्या है? अनगार। मतलब जो घर से सहित हो, परिग्रह से सहित हो, आरंभ सारंभ से सहित हो, वो कौन है? सागार। और हम सभी क्या है? घर त्यागी हैं, आरंभ सारंभ त्यागी, परिग्रह के त्यागी, इसलिए क्या है? अनगार। पंडित आसादर जी ने श्रावक का जो है धर्म का वर्णन करने के लिए सागार धर्मामृत लिखा है, और मुनियों का धर्म का वर्णन करने के लिए अनगार धर्म। तो अनगार जो घर आदि के त्यागी हैं, ऐसे वो अनगार। ऋषि मुनि यति अनगार, ये जो है चतुर्विध संघ है। दूसरे आचार्य कुंद जो भट्टकेर स्वामी जिन्होंने मूलाचार लिखा, उस ग्रंथ की जो संस्कृत टीका आचार्य वसुनंदी हुई, पुरानी वाले, उन्होंने क्या किया? उस पर टीका लिखी, और जब टीका लिखी तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा? उस टीका में जब वर्णन किया ऋषि मुनि यति अनगार, उसके बाद चतुर्विध संघ क्या? तो बोले मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। क्या? मुनि, आर्यिका और श्रावक, श्राविका,
ये भी चतुर्विध संग है। क्या है? ऐसा वह चतुर्विध संग है। तो इसलिए भैया, सचिन भैया, हमें क्या करना है? चतुर्विध संग को, 4 दान, 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए। ऋषि मुनि यति प्रकार को भी देना है, और मुनि आदि का श्रावक श्राविका को भी, ठीक है ना। और वहां हमने क्या किया था? हमने जो कुत्ते के लिए कर रहे थे, तो ध्यान रखना वो वहां जो है वो दान नहीं है, वो दान नहीं है, वो जो है वो दया है, करुणा है। जो वहां पर मैंने किया वो सब क्या है? दया करना। वो दया करना से संसारिक लाभ होगा। और जहां मुनियों आदि को चतुर्विध को संग को दान देंगे, तो आचार्य भगवंतों ने कहा है दान परंपराए मोक्ष साधनम। वो दान करने से क्या होगा? चतुर्विध संग को देने से वो हमें साक्षात मोक्ष का कारण। समझ गए? कितने ऐसे उदाहरण हैं। ऋषभदेव पूर्व अवस्था में मुनिराज को आहार दिया, वज्रजंग की चक्रवर्ती की अवस्था में आहार दान दिया था, और उसका प्रभाव क्या हुआ? भोग भूमि गए, देव बने, और वहां से फिर राजा बने, मुनि बने, और मोक्ष। राम जो लक्ष्मण सीता वन में गए, वनवास में, वहां उनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो व्यवस्था उनके पास, जिसमें वह भोजन करते थे, उसमें ही उन्होंने क्या किया? उनके लिए मुनिराज को जो है, क्योंकि पहले समय में शुद्ध भोजन ही बनता था। अब ये अब सब अशुद्ध अब आ गए सब। पहले ऐसा कुछ नहीं, पहले तो घर में ही शुद्ध तरीके से बनता था। तो जो है उन्होंने जो अपना शुद्ध भोजन बनाते थे अपने लिए, वो ही जो है क्या किया? जंगल में मुनिराज को पड़गान किया सीता ने, राम ने, और वो नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया। और वहां बंदर, सूकर, बानर आदि जो क्या कहते, नेवला आदि जो उस आहार को देख रहे थे जो जीव, और उन्होंने वो आहार नहीं दे सकते थे, उन्होंने अनुमोदना की। जिन्होंने आहार दिया और जिन्होंने अनुमोदना की, सभी को बराबर फेंका, सभी उत्तम भोग भूमि में, और आगे चल के वही चक्रवर्ती, कामदेव, सेनापति आदि बने, वही बंदर, सूकर आदि, तो वही आगे चल करके मोक्ष गए। तो दान परंपराएं मोक्ष साधनम। यदि हम चतुर्विध संग को दान देते हैं तो वही मोक्ष का कारण है। तो मैं बता रहा, श्रावक कौन, ग्रस्त कौन? तो जो चतुर्विध जो है संग आदि जो षड आवश्यक का पालन करता है, वो क्या है? सच्चा ग्रस्त है। और सच्चा ग्रस्त ही अपने धर्म का पालन करके परंपरा से या उसी मुनि आदि पद को धारण करके मोक्ष आदि को भी प्राप्त हो सकता। अन्यथा आज के ग्रस्त तो मनु कौन है? आज के ग्रस्त मनु कौन होते हैं? किसी ने पूछा, बोले मुनि से, आज के परिवेश में ग्रस्त की क्या परिभाषा है? क्योंकि आगम के परिवेश वाली परिभाषा तो घटित कोई नहीं कर पाएंगे। कोई बिरले होंगे वो जो इन सारे 6 आवश्यक का कर्म करते होंगे, कोई बिरले। अन्यथा कोई एक भी नहीं करता, कोई एक आध करता, कोई 2 करता, कोई 3 करता, कोई 4 आदि। पूरे सारे कर्म 6 कर, पूरे 6 करने वाला बहुत बिरला ही, हजारों में, लाखों में एक होगा। तो बोले आज के जो है ग्रस्त कैसे हैं? आज की ग्रस्त उनकी परिभाषा क्या बनेगी? तो मैंने कहा भैया, आज के जो ग्रस्त की परिभाषा बनेगी तो वो क्या बनेगी? बोले आज का ग्रस्त कैसा है, क्या है उसकी परिभाषा? बोले जो अस्त व्यस्त तनाव ग्रस्त है वही वास्तव में ग्रस्त है। क्या है? जो अस्त व्यस्त आई हो गया। पहले एक जमाना हुआ करता था कि सुबह प्रातः काल जल्दी उठते थे, क्या करते थे? जल्दी उठते थे और अपने सारी क्रियाएं जल्दी करते थे। और आज क्या है?